नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 15th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक वन मोर चांस, एक और चांस। ऑथर ये कहना चाहते हैं किस चांस की बात हो रही है। ये बातें आपको आगे समझ में आएगी। इजराइल विल हैव टू एक्सेप्ट। विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा। टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना पड़ेगा। इजराइल विल हैव टू एक्सेप्ट द सीज फायर। सीज फायर के लिए वर्ड आता है, जैसे आर्मिस्टिस बोलेंगे। इसका एक और मतलब आता है, एक और सिनोनिम है इसका। दैट मीन्स जैसे ट्रूस। इसका मतलब हिंदी में कहेंगे युद्ध विराम। जैसे वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसी के बीच में युद्ध विराम यानी युद्ध को कुछ समय को रोकने के लिए बोलते हैं सीज फायर है। सीज फायर मतलब उस बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इजराइल विल हैव टू एक्सेप्ट द सीज फायर प्रपोजल और फेस आइसोलेशन। या तो इसराइल को सीज फायर प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा। या तो आइसोलेशन फेस कीजिए, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। आइसोलेशन मतलब होता है सेपरेशन, या फिर इसके लिए एक वर्ड आएगा सेग्रीगेशन, या क्वारंटीन भी बोल सकते हैं। या फिर इसके लिए वर्ड आएगा क्वारंटीन, अलगाव। यहाँ पे वर्ड मिला एक्सेप्ट, इसका मतलब स्वीकार करना होता है। एक वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब के अलावा या के सिवाय या छोड़कर। एक होता है एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। एक होता है अस्पेक्ट। अस्पेक्ट मतलब कोई पहलू को बोलते हैं, कोई भी साइड को बोलते हैं। जैसे इस चीज की ये साइड है, उसको बोलते हैं अस्पेक्ट। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक टर्म यूज हुआ विल हैव टू। जब भी सेंटेंस में विल हैव टू लगा हो, विल या शैल प्लस हैव टू, इसका मतलब होता है पड़ेगा या पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ टू प्लस वी वन लगा हो, इसका मतलब होता है पड़ता है या होता है। इसको याद रखेंगे। या करना है, जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो बोलेंगे। मुझे पढ़ना है आई हैव टू रीड। और वही होता है मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो आई शैल या विल हैव टू रीड बोलेंगे। तो पढ़ता है हैव या हैज के साथ टू प्लस वी वन, और पढ़ेगा विल हैव या शैल हैव के साथ टू प्लस वी वन। टू प्लस वी वन आएगा, ये याद रखेंगे। उसी प्रकार से जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वी वन, इसका मतलब पढ़ा या पढ़ा था। जैसे उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। ही हैड टू गो। उसे सेमिनार अटेंड करनी पड़ी, ही हैड टू अटेंड द सेमिनार। इन सब स्ट्रक्चर को देखते चलेंगे। उसी में एक और स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू प्लस वी वन, जिसका मतलब वाला है वाली है निकलता है। वाला है या वाली है। इन स्ट्रक्चर्स का यूज आप सेंटेंसेस में हमेशा देखते होंगे। जैसे वह जाने वाला है, ही इज टू गो। वह आने वाली है, शी इज टू कम। ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। उसी प्रकार से होता है वाला था वाली थी, उसके लिए स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब। इन स्ट्रक्चर को नोट जरूर कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके सबको लिख लेंगे आप। सुन करके लिखेंगे ताकि उससे आपको चीजें समझ में आए। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके साथ टू प्लस वी वन आए, तो इसका मतलब निकल के आता है वाला था या वाली थी। जैसे वह जाने वाला था, ही वॉज टू गो बोलेंगे।
वो आने वाली थी, शी वॉज टू कम, ऐसे करके सेंटेंसेस बना लेंगे आप। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से जो स्टोरी शुरू हो रही है उसके बारे में अच्छे से आप समझेंगे। जो भी वर्ड्स मिलेंगे उनको याद करके, उनको नोट करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे और याद रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। प्रेसिडेंट जो बाइडेंस थ्री फेज सीज फायर। अभी मैंने बताया सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, जिसको बोलते हैं युद्ध विराम। प्रेसिडेंट जो बाइडेन में अपस्ट्रॉफी लगा है, मतलब जो बाइडेन का थ्री फेज सीज फायर, तीन फेज का जो सीज फायर है इनका। प्रेसिडेंट से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, बट उसी समय उस व्यक्ति यानी वो जो व्यक्ति है उनका नाम जिक्र हो जाता है, तो फिर आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन थ्री फेज सीज फायर प्लान, इनका जो प्लान है, ये प्लान नाउन की तरह वर्क करेगा। फॉर गाजा गॉट अ मेजर बूस्ट, जिसमें एक मेजर बूस्ट मिला है। मेजर एजेक्टिव है, बूस्ट नाउन है, उससे पहले आर्टिकल आया। एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या आपको दिखता होगा वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो ये नाउन होगा और ये एजेक्टिव होगा। यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन आया, ये वर्ड नाउन हुआ, ये एजेक्टिव, ये आर्टिकल। गॉट यहाँ सेकंड फॉर्म है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी टू का स्ट्रक्चर चल रहा है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। प्रेसिडेंट जो बाइडेन थ्री फेज सीज फायर प्लान। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का तीन फेज का प्लान जो है फॉर गाजा, गाजा के लिए, गॉट अ मेजर बूस्ट। ये थ्री फेज जो सीज फायर प्लान है वो सब्जेक्ट हो गया, गॉट अ मेजर बूस्ट, जिसमें काफी बूस्ट मिला है। यहाँ पे बूस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में आप कह सकते हैं। बूस्ट मतलब होता है किस चीज के बारे में, जैसे अपलिफ्ट यानी आगे हेल्प मिलना, काफी पुश मिलना, इंस्पिरेशन मिलना बोल सकते हैं। यानी पुश करने का सेंस हो जाएगा इंस्पिरेशन मिलना। ऑन मंडे, किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके साथ यूएनएससी, रिजोल्यूशन आस्किंग इजराइल एंड हमास। ये रिजोल्यूशन जो है वो आस्क मतलब ये कहा जा रहा है कि इजराइल एंड हमास जो है टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, प्रपोजल स्वीकारने के लिए, ये रिजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। रेजोल्यूशन का मतलब कह सकते हैं एम, या एक तरह से इंटेंट, पर्पस, उसको बोलेंगे। इस चीज को याद रखेंगे सफिक्स में। यदि सफिक्स में, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं उन्हें बोलते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में टी आई ओ एन हो, एम ई एन टी लगा हो, ओ आर लग जाए, ई आर लग जाए, डबल ई आर लग जाए, ट्यूड लग जाए, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे टी वाई लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए, शिप लग जाए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों तो वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसको याद रखिएगा। और किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस लग जाए, आई वी ई लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, एल लग जाए, या ओ एस ई लग जाए, तो ये एजेक्टिव का, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इनको जरूर याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे ले चलता हूँ। द यूएस, यूएस से पहले आर्टिकल द आएगा, यूके, यूएस, इस सब के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। यूएस सेज इजराइल हैज ऑलरेडी अग्रीड। यहाँ पे हैज के साथ वी थ्री आया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आए, उसके साथ वी थ्री आया, ये
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। इजराइल हैज ऑलरेडी अग्रीड टू, किसी मुद्दे पे अग्री होना, अग्री के साथ टू लगता है प्रेपोजिशन, और किसी पर्सन के साथ अग्री होना वहां पे विद प्रेपोजिशन लगता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है। इजराइल हैज ऑलरेडी अग्रीड टू द डील, डील पे इजराइल पहले ही अग्रीड हो चुका है। लेड आउट इन द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन में लेड आउट किया गया। ले का सेकेंड फॉर्म लेड होता है, तो लेड आउट इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में, यह एक फ्रेजल वर्ब है। किसी चीज के बारे में प्लान करना बोलते हैं लेड आउट। ये लेड आउट मतलब होगा प्लान करना, डिजाइन करना बोल सकते हैं। ये पास्ट में है तो प्लान्ड आप कर लेंगे, या अरेंज्ड भी बोल सकते हैं। एडिंग दैट, एडिंग यहाँ पे वर्ब का सीक्वेंस है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट। हमास, अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है आईएनजी से तो आईएनजी वाला जेरंड भी हो सकता है। जेरंड तभी होगा जब बगल में वर्ब होगा, बगल में वर्ब नहीं है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का सीक्वेंस कहलाएगा आईएनजी वाला। एडिंग दैट हमास टफ पोजीशन, हमास का जो टफ पोजीशन है वॉज द मेन हिंड्रेंस। ये वॉज यहाँ पे वी टू की तरह वर्क कर रहा है। वॉज वर्ब के साथ अगर कोई मेन वर्ब ना आए तब वो मेन वर्ब खुद ही कहलाएगा, तो ये वी टू है, मैंने सिंपल पास्ट टेंस आया। हमास टफ पोजीशन वॉज द मेन हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टेकल होता है, ऑब्स्टेकल यानी बाधा को बोलते हैं। टू अ सीज फायर, सीज फायर के लिए मेन ऑब्स्टेकल है हमास का टफ पोजीशन। दिस इज द सेकेंड टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, उससे पहले आर्टिकल द आएगा। दिस इज द सेकेंड टाइम सिंस द वॉर बिगिन, ये दूसरी बार ऐसा हुआ जब से वॉर शुरू हुआ था। अक्टूबर 7 2023, 2023, 7 अक्टूबर से, तब से। दैट द यूएनएससी इज अ कॉलिंग फॉर ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड करना होता है। इसका मतलब होगा डिमांड। उसके अलावा और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे कि कॉल ऑफ, इसका एक्चुअल मतलब होता है कैंसिल करना, ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब कहीं पे जाना होता है जिसको विजिट कहते हैं। उसी प्रकार से कॉल अपॉन, इसका मतलब इनवाइट करना किसी को किसी काम के लिए। यहाँ पे कॉलिंग फॉर डिमांड, ये है इस बात का गाजा सीज फायर, यहाँ पे डिमांड है गाजा का सीज फायर का। गाजा में चीजें चल रही है उससे सीज फायर की बात हो रही है। मार्च द काउंसिल, काउंसिल का जो कॉल था वॉज इग्नोर्ड, इसको इग्नोर किया गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है बाय इजराइल। इफ द यूएस हैड एब्सटेंड फ्रॉम, एब्सटेंड के साथ फ्रॉम लगता है। एब्सटेंड मतलब परहेज करना, मतलब उससे दूर रहना। एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग, देन तब से क्या हुआ, लेटिंग द रेजोल्यूशन पास, ये चीजें पास हुई। दिस टाइम वॉशिंगटन इज फोर्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक दिया हुआ है। इफ कंडीशनल क्लॉज है पास्ट का, अनफुलफिल्ड डिजायर्ड, इफ के साथ हैड वी थ्री आएगा तो आगे वुड हैव करके चलते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है ग्रामेटिकल, इसको ध्यान देंगे। इफ के साथ जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैं दिल्ली गया होता तो दोस्तों से मिला होता, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव मेट माई फ्रेंड्स, ये वाला फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग दे दी गई हैं। इफ द यूएस हैड एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग देन, बचा रहे, लेटिंग द रेजोल्यूशन पास करने दे। दिस टाइम वाशिंगटन इज द फोर्स बिहाइंड, इसके पीछे वाशिंगटन, मतलब यहाँ यूएस की बात हो रही है, यूएस का कैपिटल वाशिंगटन होता है। तो किसी भी देश को किसी भी देश के कैपिटल का बार बार जिक्र हो, यानी उसको प्रेजेंट करने वाला जो कैपिटल होता है देश को ही प्रेजेंट करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Washington is the force behind the proposal according to the Biden plan, बाइडन का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग, which the US president says, US president ने कहा was laid out, ये चीजें laid out की गई by Israel, इजराइल के द्वारा। laid out मतलब कोई चीज प्लान करना या प्रिपेयर्ड करना बोलेंगे, इसको प्लान करना बोलेंगे, प्रिपेयर्ड करना बोलेंगे। इस सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पैसिव का यूज हुआ।
देयर वुड बी अ 6 वीक लॉन्ग सीज फायर। कितने समय का सीज फायर होगा? 6 वीक लॉन्ग। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। उस बीच में कोई वॉर या लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। इन द फर्स्ट फेज, इस फेज में इजरायली ट्रूप्स वुड पुल बैक कर दिए जाएंगे फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। एरिया यहाँ पे क्या है? नाउन है। पॉपुलेटेड पास्ट पार्टिसिपल, नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी, और उससे पहले डेंसली एडवर्ब हो जाएगा। अलाउ मोर एड मतलब सहायता को बोलते हैं, हेल्प को बोलते हैं। ट्रक्स इन गाजा एंड रिलीज पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, वहां के जो कैदी हैं उनको रिलीज करने के लिए। इन एक्सचेंज फॉर 33 हॉस्टेजेस, इस एक्सचेंज में इतने हॉस्टेजेस हेल्ड बाय हमास, इसके द्वारा ये बात कही जा रही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग न्यूज़पेपर डेली करना एक अपने आप में पेशेंस की बात होती है, एक अपने आप में माइंड को कंट्रोल करने की बात होती है। डेली बेसिस पे अगर आप इस पे वर्क करते हैं तो कई चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। इन द सेकेंड फेज, दूसरे फेज में क्या है? जो 3 फेजेस की बात की गई उसी के बारे में है। हमास इज टू रिलीज, हमास रिलीज करने वाला है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। अगर सेंटेंस में इजे मार के साथ 2 + भी बनाता है तो उसका मतलब वाला है, वाली है। अबाउट टू आ गया तो वाला ही है, हो जाता है। द रिमेनिंग हॉस्टेजेस, हॉस्टेजेस मतलब बोलेंगे जो बंधक होते हैं, कैप्टिव या प्रिजनर को कहते हैं। कैप्टिव या प्रिजनर जो होते हैं उसको बोलते हैं हॉस्टेजेस। वाइल, जिसको बंधक बना लेते हैं। वाइल इजराइल इज एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्ट के साथ टू आया। इसराइल उम्मीद में है कि टू विड्रॉ फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, विड्रॉ कर लेना। द थर्ड फेज वुड सी द इनक्लेव्स रिकंस्ट्रक्शन। इनक्लेव मतलब होता है जैसे उस एरिया को बोलते हैं, या टेरिटरी बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड आता है इसके लिए, प्रेसेंट। उस डिस्ट्रिक्ट या उस एरिया को बोलते हैं। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये वर्ड प्रेसेंट है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। सही चीजें पढ़ें, सही चीजें लिखें, और सही से प्रैक्टिस करें। ऐसा आपने कुछ महीनों तक कर लिया तो आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाएगा। और आपके अंदर यदि कोई डर होगा इंग्लिश इंग्लिश के रिगार्डिंग तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। प्रिसिंक्ट का मतलब आस पड़ोस को बोलते हैं। तो ये वर्ड क्या होता है? इन वर्ड्स को लिखते चलेंगे। प्रिसिंक्ट, रिकंस्ट्रक्शन करना, जो भी इलाके हैं, जो एरियाज हैं, उसकी बात हो रही है। वाइल द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी ये नाउन है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में क्या प्रशासन बोलेंगे, इंग्लिश में मैनेजमेंट को बोलते हैं। हिंदी में प्रशासन और इंग्लिश में मैनेजमेंट। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। विच बैक्स इजराइल्स वॉर ऑन गाजा इज एक्टिवली पुशिंग फॉर दिस प्लान, इस प्लान को पुशिंग कर रहा है, पुशिंग कर रहा है। देयर आर सीरियस हिंड्रेंसेस, हिंड्रेंसेस नाउन है, सीरियस एग्जेक्टिव है। ये आर मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा तो V1 आएगा। कुछ सीरियस बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे वाली स्लाइड पे। द यूएस हैज रिपीटेडली सेड, जब सेंटेंस कभी कभी क्या होता है कि वर्ब ना वर्ब से पहले आकर उसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला, रिपीटेडली मतलब बार बार कह सकते हैं। ये वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, मतलब ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसमें ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। द यूएस हैज रिपीटेडली सेड मतलब बार बार कहा है दैट द प्रपोजल हैज
द ब्लेसिंग्स फॉर ऑफ इजराइल, ये इजराइल के लिए ब्लेसिंग है, बट द बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली इंडोर्स, उन्होंने पब्लिकली इंडोर्स नहीं किया। पब्लिकली यहाँ पे वर्ब है, इंडोर्स एक तरह से समझेंगे सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं। पब्लिकली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इंडोर्स मतलब सपोर्ट करना होता है। एंडोर्स इसका मतलब सपोर्ट करना होता है। जैसे एक वर्ड आता है अपहोल्ड, इंडोर्स के लिए वर्ड बोल सकते हैं अपहोल्ड। ये पास्ट में तो अपहेल्ड हो जाएगा पास्ट फॉर्म, और कह सकते हैं सस्टेन करना, कंफर्म करना, सपोर्ट करना। तो पास्ट में है तो सपोर्टेड हो जाएगा। मतलब नेतन्याहू गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली इंडोर्स, उन्होंने पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है द प्लान का। मिस्टर नेतन्याहू वॉज पॉलिटिकली वीकेंड, उनको किया गया था कमजोर लास्ट वीक व्हेन अपोजिशन पॉलिटिशियन बेन बेनी गंट्स क्विज क्विट द यूनिटी गवर्नमेंट, उन्होंने छोड़ दिया। क्विट का तीनों फॉर्म सेम होता है। लिविंग प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू मोर डिपेंडेंट ऑन हिज फार राइट एलाइज, मतलब उन पे उनको डिपेंडेंट छोड़ दिया। इसकी वजह से चीज़ें काफ़ी डिपेंडेंसी की चीज़ें हो गई इनके अकॉर्डिंग। एंड द फार राइट पार्टीज इन द रूलिंग कोलिशन, जो जो रूलिंग है मतलब जो इनकम्बेंट है, इनकम्बेंट होता है रूलिंग, जहाँ पे जिस पार्टी की सरकार होती है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे वीकेंड का मतलब मैं बता दूं कमजोर करना होता है। वीकेंड मतलब कह सकते हैं कोई चीज को और भी काफी कमजोर होना बोलेंगे। यहाँ से बात कही जा रही है। एंड द फार राइट पार्टीज इन द रूलिंग कोलिशन हैव थ्रेटेन टू ब्रेक द गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने थ्रेटेन किया है। हैव के साथ, ये तो पार्टीज हैं इसलिए हैव आ गया, हैव के साथ भी थ्री आया, यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज हुआ है। थ्रेटन का मतलब होता है जैसे किसी को धमकाने का सेंस भी बोलेंगे। धमकाने का भी बोलते हैं थ्रेटन्ड, ये पास्ट। टू ब्रेक द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार गिराने की बात हो गई। इफ ही एक्सेप्टेड द सीज फायर प्रपोजल, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं किए थे तब। So the question is whether the Mr. Netanyahu could place the country's interest above his political survival। क्या अपने क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सवाल ये उठता है, यानी क्वेश्चन ये है कि क्या अपने नेतन्याहू कुड प्लेस द कंट्रीज इंटरेस्ट, अपने कंट्रीज के इंटरेस्ट को रखेंगे एबव हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल, अपने जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है उसके। ऑन द अदर साइड दूसरी ओर हमास डिमांड्स एन इमीडिएट इजरायली विड्रॉल फ्रॉम गाजा, हमास का डिमांड है कि इमीडिएट विड्रॉल होना चाहिए, मतलब हटना चाहिए गाजाज रफास क्रॉसिंग विद इजिप्ट। टोटल फ्रीडम टू इन चूजिंग, इन क्या है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। द पैलेस्टीनियंस प्रिजनर्स टू बी रिलीज, मतलब जो मेन चूजिंग ये है कि पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स है उसको टू बी रिलीज किया जाना चाहिए। गारंटीज फ्रॉम चाइना, एंड गारंटीज फ्रॉम चाइना, ये चीज़ें वहां से गारंटीज हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रशिया एंड टर्की यो फॉर अ फाइनल अग्रीमेंट विद इजराइल, इजराइल के साथ अग्रीमेंट है। एज बोथ साइड्स हार्डन देयर स्टैंसेस, अपने स्टैंसेस को क्या किए हैं, हार्डन किए हैं।
अब यहाँ पे हार्डन एक वर्ड मिला। हार्डन मतलब किसी चीज को और भी सॉलिड करना, सॉलिडिफाई करना। और स्टैंसेस एक वर्ड मिला। स्टैंसेस मतलब होता है पोस्चर को, पोज को, एटीट्यूड को। इसका मतलब होगा एटीट्यूड, या पोस्चर बोल सकते हैं। ट्रूस रिमेन्स इलूसिव। ट्रूस मतलब होता है सीज फायर, मतलब युद्ध विराम। रिमेन्स इलूसिव रहेगा, ये बना रहेगा इलूसिव। इलूसिव मतलब होता है जैसे कोई चीज हार्ड टू फाइंड और कैप्चर। इलूसिव मतलब बोल सकते हैं डिफिकल्ट टू फाइंड या हार्ड टू फाइंड। कह सकते हैं हार्ड टू फाइंड या डिफिकल्ट टू फाइंड, इलूसिव। ये चीजें बना रहना बहुत इलूसिव है। सिंस द वॉर बिगिन, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगिन है। जब से वॉर हुआ तब से एटलीस्ट 37,000 फेलेस्तीनियंस हैव बीन किल्ड। इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं अभी तक। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का यूज हुआ। बाय इसराइल, इसराइल को दौरा। एंड 2.3 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड, इतने लोग बेघर हो गए, इधर उधर हो गए। इसराइल हैज रिपीटेडली इग्नोर्ड, इसराइल ने बार बार इग्नोर किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आया। प्लीज, प्लीज को टू प्रोटेक्ट सिविलियन लाइफ्स, उनकी लाइफ को बचाने के लिए। वाइल हमास हैज शोन लिटिल इंटरेस्ट, हमास ने ना के बराबर इंटरेस्ट शो किया। लिटिल मतलब ना के बराबर, और लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब होता है जो भी थोड़ा बहुत है उसको बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आएगा। मेकिंग कंसेशंस, कंसेशंस टू क्लिंच और सीज फायर डील, मतलब उसने बिल्कुल ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया है। कंसेशंस, कंसेशंस करने के लिए। कंसेशंस का मतलब होता है रियायत। तो क्लिंच मतलब होता है कंफर्म करना, पक्का करना। क्लिंच सीज फायर मतलब उसने, क्लिंच मतलब होता है कंफर्म करना या कोई चीज पक्का करना। क्लिंच मतलब कंफर्म करना, मतलब यहां से फिर से समझेंगे। वाइल मतलब जबकि, हमास हैज शोन लिटिल इंटरेस्ट मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट इसने दिखाया है इन मेकिंग कंसेशन, यहाँ बात की जा रही है कंसेशंस मतलब रियायत के लिए। टू क्लिंच मतलब इसको कंफर्म करने के लिए, सीज फायर डील जो भी है डील, इसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी चीजें सीखने और समझने वाली है यहाँ पे इस आर्टिकल में। इसराइल वांट्स द हॉस्टेजेस, इसराइल चाहते हैं हॉस्टेजेस से टू बी फ्रीड, मतलब उनको फ्री कर दी जानी चाहिए। हमास वांट्स द वॉर टू बी ओवर, हमास चाहता है कि वॉर ओवर हो, एंड इसराइल ट्रूप्स टू बी आउट ऑफ गाजा, ये वहां से बाहर हो जाए। दे शुड रियलाइज, उनको रियलाइज करना चाहिए। ऑथर ये कह रहे हैं दैट ओनली वे टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स, ये जो वे है इस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, उद्देश्य होता है इसका, टू स्ट्राइक अ नेगोशिएटेड डील, मतलब इसको स्ट्राइक करने के लिए कि डील नेगोशिएटेड हो जाए। नेगोशिएटेड होता है पास्ट पार्टिसिपल, बातचीत इसका मतलब होगा। रेदर देन प्रोलॉन्गिंग द वॉर, मतलब लंबे समय से जो वॉर चलता आ रहा है, प्रोलॉन्गिंग मतलब लंबे समय से। वॉर दैट हैज डिस्ट्रॉयड मच ऑफ गाजा, गाजा की बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर चुका है, गाजा को काफी डिस्ट्रॉय कर दिया। टर्न्ड इसराइल इनटू एन इंटरनेशनली आइसोलेटेड रोग स्टेट, इस वजह से क्या हुआ कि इसराइल टर्न इनटू एक इंटरनेशनली पूरी दुनिया में आइसोलेटेड अलग हो गया, रोग स्टेट बन गया। रोग मतलब होता है जैसे स्कॉन्ड्रल बनना, नेगेटिव हो जाना। रोग का मतलब होता है एक नेगेटिव, एक तरह से नेगेटिव ख्यालात हो जाना, रोग बोलते हैं। दुष्ट हो जाना बोलेंगे। रोग का मतलब दुष्ट भी होता है, विलन बनना मतलब विलन भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ऑथर कहना चाह रहे हैं। मतलब ऑथर कहना चाह रहे हैं कि rather देन, यहाँ पे दे शुड रियलाइज दैट ओनली वे टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स, सिर्फ तरीके हैं इस उद्देश्य को मिलने का,
इज टू स्ट्राइक अ नेगोशिएटेड डील, इनको बातचीत करके डील कर लेना चाहिए, rather देन प्रोलॉन्गिंग द वॉर, बहुत लंबे समय से वॉर चलता आ रहा है, दैट हैज डिस्ट्रॉयड मच ऑफ गाजा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर चुका है गाजा को, बहुत ही ज्यादा, एंड टर्न इसराइल इनटू एन इंटरनेशनली आइसोलेटेड रोग स्टेट, मतलब एक तरह से विलन बन चुका है दुनिया के सामने। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस आर्टिकल का जो टोन है वो है क्रिटिकल। ऑथर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एनाल- मतलब एनालिटिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल ज्यादा सुटेबल है, ये क्रिटिकल एनालिटिकल टोन है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से अदर आर्टिकल भी आप, मतलब दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रामर के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए थे, तो आप डेली बेसिस पे देखते हैं, समझते हैं, खुद से भी रीड करते हैं, तो कई चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी, फिर इंग्लिश का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.